बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी के धरने और तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम में फैज़ाबाद के धरने पर जो इंतजाम किए गए हैं जिला इंतज़ामिया की तरफ से, वो मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त देख सकते हैं ये फैज़ाबाद का वो पुल है जिसको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। और इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो ज़मीनी रास्ता है वो तकरीबन इस मकाम पर बंद है। दूसरी तरफ आवाम को मुश्किलात की यकीनन जब इस तरह का माहौल होता है तो दरपेश होती है। मरी रोड पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक कुछ हल्की फुल्की रवां दवा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त मोटरसाइकिल्स हैं और लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह पुलिस जो है वो भी आपको दिखाऊंगा और कुछ जो बाकी स्पेशल ब्रांच अपना काम कर रही होती है। यकीनी तौर पर ये एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो अभी रवां दवा है, लेकिन यहाँ पर भी जो कंटेनर्स हैं वो आपको ये नज़र आ रहे हैं कि किसी भी वक्त जब ये धरना के लिए मुजाहिरीन आगे बढ़ेंगे तो फिर यकीनी तौर पर मज़ीद जो कंटेनर्स हैं वो भी बंदोबस्त किया गया ताकि वो रोड पर लगाए जा सके। हर तरफ आप देखेंगे तो पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आएगी जो इस वक्त बड़े आराम के साथ जो है वो रेस्ट कर रही है। और ये मैं थोड़ा आपको पूरा जो आवाज़ है इसका वो आपके सामने रख रहा हूँ। पुलिस आपको नज़र आ रही है इस्लामाबाद की, आम जो लोग हैं वो यहाँ से पैदल गुजर रहे हैं। यकीनी तौर पर जो है वो आप देख सकते हैं मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद है। फैज़ाबाद के मकाम पर ये श्रीनगर हाईवे है जहाँ पर जो है मीडिया इसकी कवरेज के लिए मौजूद है। इस वक्त जो ट्रैफिक है वो रवां दवा है, लेकिन दूसरी तरफ आप डी चौक के ऊपर वहाँ पे जमात इस्लामी के कारकुनान पहुँचे थे और वहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी के कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया ताकि वहाँ पर उनको डिस्पर्स किया जाए और वो फिर आगे पीछे हुए। लेकिन इसके साथ ही हम देख सकते हैं दूसरी साइड पर भी अगर देखेंगे तो ये आपको पूरी तरह जो है नज़र आ रहा है। और मीडिया की गाड़ियाँ हैं कवरेज के लिए। हाफिज जो नईम रहमान है उन्होंने अनाउंस किया है जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कि ये जो सारा मामला है किसी भी सूरत के अंदर धरना दिया जाएगा। इंतजाम मुकम्मल है और ये धरना कई रोज़ तक रहेगा, क्योंकि इसमें चादर, कंबल, टेंट और खाने पीने की जो अशिया है और जो खाना वहाँ पर धरना मुजाहिरीन को दिया जाएगा वो भी सारा बंदोबस्त किया गया। यही वो मकाम है जिसका जिक्र किया जाता है चंद दिन पहले जो है वो धरना हुआ लबैक वालों का। ये स्कूल के नीचे लोग छाँव में होते थे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने उसको बड़ा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने फैसिलिटेट किया। लेकिन आज यही असल में कहना है जो है वो आप देख सकते हैं। आगे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं मरी रोड पर तो कंटेनर वहाँ पे मुकम्मल लगा दिए गए हैं और ये रास्ता भी जो है वो बंद कर दिया गया है और अब वहाँ भी जो लोग हैं वो इंटर नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस तरह जो सारी चीज़ अगर आप देखें तो जमात इस्लामी जो है उसको अल्टीमेटली जो कारकुनान है वो बड़े मुनज़्ज़म है और उन्होंने धरना देने के अंदर तो वो कामयाब हो जाएंगे। जो उन्होंने पैगामात भी दिए और उनका जो धरना है वो पहले ही कामयाब करार दे दिया गया है। यानी जो इंतज़ामिया ने कार्रवाइयाँ की हैं उससे अंदाज़ा होता है कि वो धरना पहले ही कामयाब है। थोड़ा सा जो है वो मैं आपको साथ साथ व्यू दे रहा हूँ फैज़ाबाद पुल के मकाम पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ये संगम है। इस वक्त जो है वो नीचे अगर आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन अभी ये रास्ता बंद नहीं हुआ। श्रीनगर हाईवे का जो रास्ता है वो खुला है, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक को उस वक्त तक जो है वो मौखर कर दिया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर समाअत हुई, फिर जस्टिस जो समन रिफत हैं उन्होंने वो फैसला महफूज किया है। जब वो फैसला सुनाएंगे तो एहतजाज की अल्टीमेटली जो इजाज़त है वो तो मिल जाएगी, क्योंकि आज वहाँ पर यही बहस होती रही कि भाई आपने इनको इजाज़त क्यों नहीं देनी तहरीक इंसाफ वालों को। तो कहा गया जी तहरीक इंसाफ वालों को इसलिए इजाज़त नहीं देनी कि जमात इस्लामी जो है वो आप जमात इस्लामी ने यहाँ पे धरना देना है, तो जमात इस्लामी वालों को भाई आप लेके हुए इजाज़त नहीं देनी, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों ने यहाँ पे एहतजाज करना है। तो इस तरीके से एक पूरी जो गेम है वो की गई है। ये तो यहाँ के रास्ते हैं, लेकिन जीटी रोड की तरफ हो या फिर आगे आप देखें तो मोटरवे की तरफ कंटेनर बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। फिर डी चौक, रेड जोन
जो इलाका है सरीना चौक है, फिर दूसरी तरफ जो है वो नादरा चौक है, उसको बंद किया गया। उसके साथ जो मैरियट वाला चौक है वहाँ पर भी जो है वो ये बंदोबस्त किया गया है। तो मैं जो है वो थोड़ा सा ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस वक्त तक जो है वो सारा कुछ कानून के मुताबिक है, लेकिन तहरीक इंसाफ मुमकिन है अपना एहतजाज मंडे को जो है वो अपने एहतजाज का ऐलान करे। वक्ती तौर पे आज मुलतवी हो सकता है, लेकिन जमात इस्लामी का आज ये बड़ा इम्तिहान है कि वो महंगाई और करप्शन और लोगों के पेट्रोलियम मसनूआत जो महंगी हुई हैं उस नुक्ता नज़र को आवाम के सामने रखने के लिए वो ये धरना दे रहे हैं। अब ये कितना कामयाब होता है, क्योंकि आने वाले जो चंद घंटे हैं उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर बताया गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदो नवाह के अंदर जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान पहुँच चुके हैं। कराची से लेकर खैबर तक लोग बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। यकीनन उनको रोकना इंतज़ामिया फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिवर्स गियर लगाएगी, और जब रिवर्स गियर लगेगा तो उनको स्पेस बाहर आप देखेंगे दी जाएगी, एक मकाम दिया जाएगा और वहाँ पर वो धरना देंगे। लेकिन डी चौक की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, और इस पर जो दिल्ली इंतज़ामिया है यकीनी तौर पर या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट इस वक्त जो भी है फार्म 47 वाली या जैसे भी है, तो वो यहाँ पे जो है उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। ताज़ा तरीन ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। कुछ मैं जो है वो डी चौक के मनाज़र भी और दीगर मकामात के जो मनाज़र हैं वो भी आपके सामने जो है कोशिश करूँगा। जी, फैज़ाबाद की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है, लेकिन अब मैं आपको डी चौक ले आया हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी तादाद के अंदर मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं, प्रिजनर वैन्स मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने पूरे इंतज़ामात किए हुए हैं मुजाहिरीन को रोकने के, और अब यहाँ पे डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। लेकिन हालात जिस तरीके से ये हुकूमत ले जा रही है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इस वक्त इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने के अंदर बगैर जो है वो हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। और यही वजह है कि जो जिस अंदाज के अंदर ये सारी सूरत हाल को बढ़ाया जा रहा है। अब जमात इस्लामी के हमने देखा पूरे इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं मुजाहिरीन वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो अगर आपको दिखाएं डी चौक, तो ये कंटेनर्स लगा के डी चौक को बंद किया गया है, और मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त सामने लगी हुई हैं, यहाँ कवरेज कर रही हैं। और ये जो रोड है इसको अगर मैं आपको जो डी चौक की तरफ रोड आ रही है इस्लामाबाद की, उसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे से जो है वो जना एवेन्यू है, वहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। और यही वो मकाम है जहाँ से जमात इस्लामी के तकरीबन 8 कारकुनान थोड़ी देर पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस्लामाबाद ओवरऑल आज कंटेनर स्टान बना हुआ है, और अगर हम इसको देखें तो यकीनी तौर पर हुकूमत बजाय इसके कि एक धरने की इजाज़त दे दे जो कि जमहूरी और आइनी हक है, उसको मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा 144 नाफज करके ऐसे लगता है कि हुकूमत को जो है वो किसी तरह भी ना जमहूरियत से दिलचस्पी है, ना आइन से दिलचस्पी है, ना इंसानी हकूक़ से दिलचस्पी है, और ना ही लोगों को बुनियादी हकूक़ फराहम करने के अंदर कोई दिलचस्पी है। मरीम नवाज़ की हुकूमत जब से आई है अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। इस्लामाबाद के अंदर भी हमने पिछले 2 सालों से यही तमाशा देखा है, और अब जिस अंदाज के अंदर मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, लगता ये है कि फैज़ाबाद से अगर हम बात करें, अभी मैं हो के आया हूँ नासर बाग की तरफ जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं। और कंटेनर जो लगाए गए हैं बुनियादी तौर पर ये ऐसे कंटेनर नहीं हैं मैं जो समझा हूँ कि जिसके ज़रिए जो है वो यकीनी तौर पर एक बड़ा टकराव तो हो सकता है जो हमें नज़र आया है। लेकिन ये कंटेनर बड़ी आसानी के साथ चंद 100 जो मुजाहिरीन हैं वो भी इन कंटेनर्स को हटा सकते हैं। अब देखना ये है कि अल्टीमेटली जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का मूड नज़र आता है उसके मुताबिक तो ऐसा महसूस होता है कि अल्टीमेटली जमात इस्लामी को थोड़ा बहुत टकराव शैलिंग का सामान भी फैज़ाबाद पहुँचाया गया था। यहाँ पर भी पूरा बंदोबस्त जो है वो पुलिस ने किया हुआ है डी चौक के मौके पे। ये आपको ब्लू एरिया पीछे सारा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये धरने की बहरहाल इजाज़त दी जाएगी। अब डी चौक की तरफ तो अल्टीमेटली नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन F9 पार्क या किसी और जगह
मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ को तो चूँकि आज उनका धरना उन्होंने मुलतवी करके जो है वो सोमवार पर ले गए हैं, पीर को उनको इजाज़त मिली है, लेकिन आज जो है वो जमात इस्लामी का धरना थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तवक्को है कि इस्लामाबाद के अंदर वो बड़ी तादाद के अंदर टोलियों की शक्ल में हमने देखा है, मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद थे, गाड़ियाँ भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस के साथ भी उनका हल्का फुल्का इधर उधर जो है वो आंख बचोली वो दिखाई दी जाती रही है। लेकिन डी चौक पर इस वक्त आगे इससे नादरा चौक वहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। रेड जोन जो है जो इसके पीछे सारा एरिया है ये रेड जोन का है और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे मकामात हैं लेकिन वहां पर सख्त चेकिंग के बाद आगे जो है वो लोग जा सकते हैं। खुदा न खास्ता बाज़ जगहों पर यह तवक्को की जा रही है कि पुलिस और जो मुजाहरीन हैं उनके माबैन टकराव हो सकता है, लेकिन पुरअमन तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे तो इसी में हुकूमत का फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चूँकि जिस तरह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक पूरा मुहिम जुई है या जो माहौल है वो कम अज़ कम जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ नहीं है, अगरचे मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इज़लाअ के अंदर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, ट्रेन के ज़रिए भी कराची से भी लोग जमात इस्लामी के पहुँच रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पर कई दिनों का एक प्लान बनाया गया और उसके मुताबिक जो है वो धरने की तैयारियां की गई है। जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी वो हम इस वीडियो जो है वो अगली वीडियोस के अंदर आपके सामने रखते रहेंगे। अब नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।